हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 70 प्रश्न देखने वाले हैं। अब ये भाग 2 है। इससे पहले भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद भाग 3, भाग 4, भाग 5 तक आएगा। आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर रहेंगे सारे के सारे आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो होता है द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो होगा सदल मिश्र। 3 नंबर, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? मौखिक रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता हुई थी? तो फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिणी में किस रूप में विकसित हुई? दक्कनी हिंदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है चित्रलिपि। नेक्स्ट, आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग की है? तो पश्चिमी हिंदी। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? पुरुषोत्तम दास टंडन। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? लाल युग। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को मंडियाली बोली का संबंध किससे है? पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बुंदेली और कनौजी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास प्राचीन लिपि से हुआ है। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट है।
हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता था? मानक भाषा। देखिए ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां किसकी है? तो ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना है? अपभ्रंश। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? हिंदुस्तानी। इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? अर्धमागधी। इंपॉर्टेंट है ये भी। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? सन 1967। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा काल में कौन सी जनभाषा थी? प्राकृत। वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो संस्कृत में। इंपॉर्टेंट है ये भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343। भारत में संस्कृत मां है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के। इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? राधालाल द्विवेदी जी। यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? भोपाल मध्य प्रदेश। हिंदी भारत की खालिस्तान भाषा है, संपर्क भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी भाषा का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवताओं की भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से कौन जाना जाता है? स्वयंभू। इंपॉर्टेंट है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है? क्या कहा गया? खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट है भी। हिंदी शब्द कैसी भाषा है? किस शब्द का भाषा है? तो फारसी भाषा का। नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? गियर्सन ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है?
राजा मुंज को। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये था आज का कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। ओके, अगर झारखंड पीईटी का कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। टोटल टॉपिक का भी खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का भी क ख ग भी खरीद सकते हैं आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।